हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थी जी क्विज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए कवर करने वाले हैं स्पेशल बिहार जीके को, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है आज के इस लेक्चर में, जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए स्पेशल ई बुक को लॉन्च कर दिया गया, बगल में फ्लश कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं। लमसम इसमें जो कि फ्रेंड 800 वन लाइनर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, यानी कि जीके जीएस का है। हर सब्जेक्ट को इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, ये क्लास आपको डेली शाम में 7 बजे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पर डे समय निकाल के इस क्लास को जरूर कवर किया कीजिए आप सभी। पहला पॉइंट पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था महायान शाखा, ध्यान रखिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध सभा संगीति जो आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क शासनकाल में। इसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुए थे, एक हीनयान और एक महायान धर्म में हुआ था। तो महायान शाखा का जो केंद्र था वो क्या था? नालंदा था। यहाँ पे महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था इस विश्वविद्यालय को, जो कि नालंदा बिहार में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, किस धर्म से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो यह किया गया था बिंबिसार के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, बिंबिसार जो है फ्रेंड, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बिंबिसार को ही मगध राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। और इसका पुत्र था अजातशत्रु, जिसकी हत्या अजातशत्रु के द्वारा ही की गई थी, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, जिसके समय में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध सभा संगीति आयोजित की गई थी। कहां पे? राजगीर में। अगला है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे फ्रेंड? तो ये हुए थे बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा, बक्सर और चिरांद से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो ये चुना गया था महामाया प्रसाद सिन्हा चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन चुने गए थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला पॉइंट देखिए आप सभी कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, नवपाषाण युगनी कहां से प्राप्त हुए हैं इसके अवशेष? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में था, ध्यान रखिएगा आप सभी, महागोविंद। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? तो ये बिंबिसार के शासन काल में ही जीवक सुशोभित था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला पॉइंट है फ्रेंड कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था। अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसार का पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क शासक का युग शुरू हुआ था? तो ये 1203 ईस्वी से हुआ था बिहार में तुर्क शासन का युग, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में ही किया था। और यहां से बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये किसने किया था? जिसे हम सभी बख्तियार खिलजी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला है कि बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बोधि वृक्ष के नीचे में हुआ था। फल्गु नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात में हुआ था, जिसे हम सभी निरंजना नदी भी कहते हैं। अगला है उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलती है? तो ये चिरांद सारण से मिलती है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, उत्तर नवपाषाण
काल से संबंधित सामग्री या अवशेष जो मिलती है बिहार में वो चिरांद या सारण से मिलती है। अगला है जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहदत्थ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। तो ये पॉइंट पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। अगला क्या बन रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी फ्रेंड? तो गुप्त काल में हुई थी, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा आप सभी। चाइना हो गया या आपका थाईलैंड हो गया, ये सभी से आया करते थे। अगला है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो अदंतीपुरी को बिहार में बिहार शरीफ कहा जाता है। अगला है चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। कहां से? दीदारगंज से प्राप्त हुई थी मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो पाटलिपुत्र से हुई थी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी चीनी यात्री इत्सिंग ने, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है चीनी यात्री वैनसांग ने किसके शासन काल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी तो हर्षवर्धन के समय में की थी, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री वैनसांग है फ्रेंड, और जो कि ये एक बौद्ध भिक्षु थे, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसने जो है कि पूरा बिहार का यात्रा किया था। अगला है कि बिहार में देवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज में स्थित है बिहार में। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बिहार का? तो डॉक्टर रामधारी सिंह, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति जो था वो डॉक्टर रामधारी सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। कब? 1917 में किया था, जो कि महात्मा गांधी का पहला ये आंदोलन था, सत्याग्रह था, जो कि किसानों से संबंधित ये सत्याग्रह था। अगला है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है फ्रेंड? तो विवाह के अवसर पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। अगला है सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, और ये बिहार का ही निवासी था, जो कि पहला राष्ट्रपति बना था, ध्यान रखिएगा। जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बार बैठक हुआ था तो ये उस समय के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला है नाचारी राग एवं लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने किया था। तो नाचारी राग और लगनी राग का जो सृजन किया था कवि विद्यापति ने किया था। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो मिथिला के निवासी थे फ्रेंड। अगला है कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग गीत घर घर गाए जाते थे? तो ये महाकवि विद्यापति के काल में गाए जाते थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, नचारी गीत घर घर में। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी भाषा प्रचलित नहीं है बिहार में, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? मध्यम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला पॉइंट है कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था फ्रेंड? तो ये 1978 ईस्वी में किया गया था। तो गौर कीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1978 में। अगला है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। कहां किया गया था? तो यह किया गया था मुजफ्फरपुर शहर में। और कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था फ्रेंड? तो पाली भाषा को उपयोग किया जाता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। तो वहां के कुलपति, तो वहां के प्रसिद्ध कुलपति जो थे वो कौन थे? शिलभद्र थे। अगला है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड? तो ये कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, इंडिका, ध्यान रखिएगा।
इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसने बिहार की पहली यात्रा की थी, ये चीज पे गौर कीजिएगा। अगला है कि कौन सी यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था? मेगास्थनीज ही था। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, भोला पासवान शास्त्री बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? तो ये रोहतास जिले से होता है सबसे अधिक गंधक का उत्पादन। अगला है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो ये विवाह के समय में गाए जाते हैं। कहां पे? मिथिला एवं दरभंगा जिलों में, ध्यान रखिएगा, लगनी राग विवाह के अवसर पर। अगला है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो फाग राग की जो गीतों की रचना की गई थी बिहार में, नवल किशोर सिंह के द्वारा की गई थी। अगला है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया था? तो मुजफ्फरपुर जिले में किया गया था, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पे है? भागलपुर जिले में है, जो कि धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मुंगेर का शासक था, ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या पूछा गया है? विक्रमशिला सेतु के बारे में पूछा गया, जो मुजफ्फरपुर में है, गंगा नदी के तट पर। अगला पॉइंट है कि बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो ये 2001 में किया गया था। अगला है रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो 9 रेलवे स्टेशन को चुना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन को आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं किया गया है? तो भागलपुर को नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी, इस सूची में भागलपुर को शामिल नहीं किया गया है, पर इसमें जो है वो कौन कौन सा है? तो दानापुर है, पटना है, गया है, बक्सर है, आरा, उसके बाद सोन है, उसके बाद नवादा और नालंदा को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये सभी स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया है विकास के लिए, जबकि भागलपुर इस सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना शहर में है फ्रेंड। अगला है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी फ्रेंड? तो विश्व बैंक के लिए प्रारंभ की गई थी ये जीविका परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति था? रणधीर वर्मा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। रणधीर वर्मा को पहली बार अशोक चक्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार ही, ध्यान रखिएगा। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार राज्य है। अगला है कि बिहार के किस जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर और मुजफ्फरपुर में ही किया जाएगा, दोनों एक ही है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर में किया जाएगा, ये काट लीजिएगा आप सभी, यहां पे स्थापित किया जाएगा लीची अनुसंधान केंद्र। अगला है कि भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिले में किया जाता है। बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था फ्रेंड? तो 19 जून 2002 ईस्वी में हुआ था पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत। अगला है कि बिहार राज्य किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मुजफ्फरपुर को चुना गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि भगवान महावीर का देहावसान, जिसे हम सभी देहांत भी कहते हैं, ये बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखिए, जो राजगीर में पड़ता है, वहीं पर इसकी समाधि है। अगला है कि बिहार में किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का तो वैशाली में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और महावीर स्वामी जो फ्रेंड ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके समय में जैन धर्म शीर्ष पे सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कौन थे? तो ये ऋषभ देव जो फ्रेंड ये प्रथम तीर्थंकर थे। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 23वें तीर्थंकर के बारे में, तो पारसनाथ थे, ध्यान रखिएगा आप सभी।
तो चलिए आज के इतना ही, आज के ये लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के ये लेक्चर कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी।